मेरठ में दिनदहाड़े पॉश कॉलोनी में लूटपाट की वारदात। टीचर दंपति के मकान में घुसे नकाबपोश 2 बदमाश। बेटी को बंधक बनाकर नकदी और लाखों के जेवरात लूटे। दंपति टीचर गया था जॉब पर, 15 वर्षीय बेटी घर पर थी अकेली। नकाबपोश दोनों बदमाश लूटपाट कर मौके से हुए फरार। संदली मांगने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल में जुटी। थाना मेडिकल क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में हुई वारदात। मेरा नाम वंदना अग्रवाल, मैं 721 शिवालिक अपार्टमेंट में रहती हूँ। आज सुबह जैसे ही हम 9:45 बजे स्कूल गए, जैसे हम हमेशा जाते हैं, CJDAV में मैं पढ़ाती हूँ, संस्कृत आचार्य हूँ। मेरे हस्बैंड मोदी नगर में जॉब करते हैं, तो PVS माहेश्वरी का कॉलेज। वो अपने राइट टाइम पे 8:30 बजे गए। बेटी अकेली थी क्योंकि प्रिपरेशन लीव थी उसकी, कल पेपर था तो इसलिए आज छुट्टी थी। इसी समय पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों गए हुए थे, 2 बदमाश आए, लड़के आए, उन्होंने गन ले रखी थी, दोनों ने दरवाजा खुलवाया और बट से प्रहार किया। जो गन की बट है उससे आंख पे प्रहार किया है, काफी गहरा चोट है। और उसके बाद सारा सामान लूट कर गोल्ड वगैरह और चले गए। हाँ, अभी मैं थाने गई हूँ, तो थाने में इसका मेडिकल हुआ है बेटी का, तो कहीं और चोट नहीं है, सिर्फ वहीं आंख के पास में बट मारने की कोशिश की है ताकि बेहोश हो जाए, लेकिन शायद इसमें हिम्मत थी, ये छीना झपटी करी तो ये बेहोश नहीं हो पाई, उसके घाव ही रह गया था। अनन्या, क्या हादसा हुआ आपके साथ? एक आदमी था, वो गेट पे आया, बेल बजाया। मैंने जो लकड़ी वाला गेट था वो खोला, स्टील वाला गेट नहीं खोला। और उनसे पूछा कि क्या, कौन हो आप? तो कह रहे हम ना नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले उनका ना, वो जो है उनका गीजर खराब हो गया है, तो हमें संदी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक बार ऊपर पता कर लो, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फिर वो चले गए। मैंने वही लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दोबारा आए 2-3 मिनट बाद। उन्होंने कहा कि ऊपर से तो पूछ लो, उनके पास बड़ी वाली संदी है, हमें छोटी वाली संदी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने गेट खोल दिया स्टील का, तो वो फिर अंदर आ गए और फिर यहाँ पे थी संदी अंदर रूम में, तो वहां तक आ गए। तो वो फिर उन्होंने जिस संदी निकाल दी, तो फिर अचानक से मेरा मुंह पकड़ लिया, बंद कर लिया। अब मैं समझ गई थी कि ये चोरी के इरादे से आए हैं, तो फिर उन्होंने फिर मुंह पकड़ लिया। फिर मैंने उनका मुंह हाथ से अपने मुंह हटाने की वो हटाने की कोशिश करी कि मैं कुछ बोलूं। तो फिर मैं चिल्लाई विल्लाई भी खूब, ऊपर नीचे आवाज भी गई, चिल्लाने की गई होगी, बट उन्हें लगा कि मैं ऐसी मतलब हंसी हंसी करी, छुआ हुआ देख लिया होगा, इसलिए मैं डर गई। फिर यहाँ इसी रूम में फिर वो कह रहे मुंह बंद करते, हाथ पकड़ लेते। वो कह रहे कैश कहाँ पे है, कैश कहाँ पे? मैंने कहा मेरे को नहीं पता कहाँ पे है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, वो कह रही, फिर उन्होंने सेफ ये खुली हुई थी, सेफ चेक करी, उसके उनको थोड़ा बहुत कैश मिला होगा, वो उन्होंने रख लिया। फिर कह रहे और कहाँ मैं कहा मेरे को नहीं पता। तो लॉकर की चाबी सेफ के पास में ही टंग रही थी, तो फिर उन्होंने फिर उससे लॉकर फिर गोल्ड निकाल लिया। फिर मैं थोड़ी चिल्ला विल्ला रही थी, तो फिर उन्होंने वो गन के जो पीछे का होता है, उनके पास 2 पता नहीं क्या कुछ गन टाइप की थी, उन्होंने उससे वार किया, मतलब मारा यहाँ पे, उसके पीछे जो होती है उससे मारा, तो वो खून वून बह गया था। फिर मैं बोलने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने मेरा हाथ बांध दिया और फिर मुंह बांध दिया था। तो फिर वो कह रहे फिर वो गन लेके खड़े हो गए मेरे सामने। फिर एक तो मेरे को गन लेके खड़ा था मेरे पास, और फिर दूसरा सेफ में देख रहा था। और फिर उन्होंने फिर सामान लिया अपना, सब कुछ समेटा। फिर वो यही डोर बाहर से थोड़ा सा खींच के बंद कर दिया, बट वो लॉक नहीं हुआ था डोर। तो फिर वो फिर भाग गए। और फिर जो मैंने गेट वेट खोला, अपना हाथ खोलने की कोशिश करी, हाथ खोले। फिर मैं सबसे पहले ऊपर गई, ऊपर एक भाभी रहती हैं, उनके पास गई। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नीचे वाले एक भैया ने फोन किया, उन्होंने पुलिस को फोन किया, उसके बाद मम्मी पापा को फोन किया, वो आए और फिर हुआ सब कुछ। वो कैसे, मतलब कैसे कपड़ों में आए थे? वो उनका चेहरा ढका हुआ था मफलर से, और आवाज भी पहचान में नहीं आ रही थी। तो खाने आपने हाँ।